Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement are true? In the interaction with the matter, radiation behaves as if it is made up of particle called photons. Each photon has energy equals to h nu and momentum p equals to h nu upon c. Electrons are electrically neutral and not deflected by electric and magnetic field. And in a photon particle collision, the photon number is conserved. Options are first and second, first, second, third, first, second, fourth, and first, third, fourth. Okay. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके. एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है. तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई मेटल हो गया जिसका वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट है. तो अगर इस मेटल की सरफेस पर कोई हम न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट का लाइट डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. ओके. अब देखिए, जब इसमें हम लाइट डाल रहे हैं, ओके, जब हम इस पे ये लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, जब ये लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो लाइट किसकी फॉर्म में आती है. लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती है, जिन बंडल्स को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं. ओके. तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. इन द इंटरेक्शन विद द मैटर, कि जब लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके. फिर देखिए, जो फोटोन है, फोटोन की प्रॉपर्टी होती है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, रेस्ट मास होता है इसका 0. इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. ओके. ना ही इसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. दूसरा कि जो इसके मोमेंटम होता है, ओके, सबसे पहले अगर एक फोटोन की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसमें जो फोटोन होंगे उनकी एनर्जी होगी एच न्यू. और फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी से किस तरीके से रिलेटेड होता है, पी इक्वल्स टू ई अपॉन सी. तो एनर्जी की वैल्यू पर रखेंगे तो एच न्यू अपॉन सी. तो दूसरा बोला गया है ईच फोटोन हैज एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू. तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है. इक्वल्स टू एच न्यू इसकी एनर्जी होती है. एंड मोमेंटम इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी. तो आप देख सकते हैं मोमेंटम भी किसका कितना है, इसका एच न्यू अपॉन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज सेकंड भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अगर हम थर्ड की बात करें, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो देखिए यहाँ पे चार्ज इसका 0 होता है और इनकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. जब इस पर चार्ज ही नहीं है तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्यू बी वो भी 0 होगा और क्यू ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा. तो यानी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, यानी थर्ड भी करेक्ट है. इन ए पार्टिकल फोटोन पार्टिकल कॉलिजन द फोटोन नंबर इज कंजर्व. तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक मेटल हो गई और इस मेटल की सरफेस पर रेडिएशन हमने इंसिडेंट करे. और रेडिएशन किसकी फॉर्म में आएंगे, रेडिएशन आएंगे, हमने जैसे कि देखा ऑप्शन नंबर 1 में, रेडिएशन आएंगे हमारे फोटोन की फॉर्म में. ओके. तो ये हमने यहाँ पे क्या डाले, फोटोन डाले. अब फोटोन क्या होते हैं, फोटोन्स आर बेसिकली बंडल्स ऑफ एनर्जी. तो ये फोटोन एनर्जी लेके आएंगे. और मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 फोटोन इंसिडेंट करे थे तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इन 2 की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए. 2 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए. तो एनर्जी से पहले कितने फोटो इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी से पहले थे हमने 4 इलेक्ट्रॉन. अब 2 की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो अब कितने बचे, अब यहाँ पे बचे 2. तो 4 में से अभी कितने बचे, 2. तो नंबर ऑफ फोटोन नंबर इज कंजर्व. ये इनका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कंजर्व नहीं होता है. आप देख सकते हैं कम या ज़्यादा हो सकता है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज correct. I hope you understood it well. Best of luck.